अल्लाह के अजाब के वादे का दिन, यानी किस दिन शुरू होकर जाए? क़यामत के दिन। वही अल्लाह पाक के अजाबों के वादे का दिन है। कब्र में जो कुछ अजाब होता है ये तो बस झलक है, असली अजाब तो वो है जो क़यामत के बाद शुरू होना है। जिसको मिल गई जन्नत वो तो जन्नत में चला गया हमेशा, और जिसके नसीबे में आई, अल्लाह हर ईमान वाले को महफूज रखे, जिसके नसीबे में आई जहन्नम तो फिर अब उससे छुटकारा नहीं है, वो तो हमेशा उसमें रहेगा, हमेशा रहेगा, अब उससे बाहर नहीं निकलना है। अल्लाह पाक उनके अजाब में और बढ़ावा करेगा। एक जहन्नमी को 3 संदूकों में बंद करके, पहले संदूक में बंद किया, आग का संदूक है उसमें डाला, आग का ताला लगाया, उसके बाद उस संदूक को दूसरे संदूक में रखा, दोनों संदूक के बीच में आग लगाई, उसमें आग का ताला लगाया, उसको तीसरे संदूक में रखा, दोनों संदूक के बीच में आग लगाई, उसमें आग का ताला डाला, अब उसको फेंक दिया जहन्नम में। अब वो क्या सोच रहा है? मैं अकेला हूँ। क्या सोच रहा है? कि मैं ही अकेला हूँ, बाकी जहन्नम से निकल गए, और तन्हाई ये खुद एक अजाब है। जब आप मुसीबत में तन्हा फंसे हो ना, तो आपको और अपने आप को बेकसी मालूम होती है, बेबसी मालूम होती है, अपनी लाचारगी का एहसास होता है जब आप अकेले फंसे। और जब बहुत सारे हो तो कहते मैं क्या हूँ, ये भी तो है। जब बहुत सारे होते हैं तो मुसीबत आसान लगने लगती है, लेकिन जब तन्हा हो तो इंसान मुसीबत बड़ी महसूस करता है। अल्लाह पाक उनके अजाब को और बढ़ाएगा और अहले जन्नत के इनामात को और बढ़ाएगा, ये उसका वादा है। वजाअत कुल्लु नफ्सिन माअहा साइक़ुन व शहीद, और हर जान आएगी उसके साथ एक हाँकने वाला होगा, एक गवाह होगा। ज्यादा वक्त तो नहीं हो रहा है। और हर जान इस हाल में आएगी कि उसके साथ एक हाँकने वाला है, एक गवाह है, 2 फरिश्ते होंगे। जब ये हशर में उठेगा तो एक फरिश्ता हाँकते हुए ले जाएगा उसको वहीं सफ में जहां खड़ा हो रहा है। 120 सफ़े लगेंगे, 80 सफ़े सरकार की उम्मत की हैं, 40 सफ़े बाकी सब नबियों की उम्मत की। ये सरकार का आखिरत में मुस्तफ़ा करीम की उम्मत की कसरत का हाल है। 120 सफ़ों में 80 सफ़े सरकार की उम्मत की हैं, और उसमें सब हैं, ईमान वाले भी बेईमान भी, सबको खड़ा किया गया। तो जब ये निकलेगा अपनी जगह से तो ये 2 फरिश्ते, एक फरिश्ता इसको हाँक कर ले जाएगा, दूसरा फरिश्ता इसका गवाह होगा। कब? जब अल्लाह इससे पूछेगा ये किया था, वो किया था, इनकार करेगा तो फरिश्ता इसका गवाह होगा कि नहीं इसने किया था। तो हर नफ्स, हर जान के साथ ये होना है, 2 फरिश्ते, एक हाँक कर ले जाएगा, एक गवाही देगा इसकी। इसलिए चारा नहीं है। दुनिया में इंसान बच जाता है कोर्ट कचहरी में जाकर के, वकील भी अब वकालत का पेशा कर रहा है ना। मैंने सुना है कि जो लोग सही होते हैं उनका केस तो जो है गवर्नमेंट लड़ लेती है, वकील उसी का केस लड़ता है जो फसादी होता है। एक एंकर से मैंने सुना था, वो सवाल कर रहा था तो वो कह रहा था कि जो हक पर होता है उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती रहती है, केस वकील उसका लड़ता है जो फसाद करके आया होता है। तो यहाँ वकील करके बच जाता है, धोखा दे दिया, लेकिन वहां नहीं बचेगा, है ना। वो जिसके पास जा रहा है वो सब कुछ जानता है, और इसके इत्मीनान, इसके यकीन के लिए उसने गवाह भी रखे हुए, और गवाह भी वो हैं जो मासूम है। गवाह भी वो हैं जो मासूम है। दुनिया के बहुत सारे गवाह खरीदो मिल जाते हैं, वहीं घूमते होते गवाही के लिए कि गवाह बनाओगे मैं, कि देखो ऐसा गवाह है। जिसने देखा कुछ नहीं, गवाह बनाने के लिए उतावला फिर रहा है कि मैं गवाह बनूंगा। हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं कि उन 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो जो इंसान को तबाह बर्बाद करती है। उनमें सरकार ने फरमाया एक चीज है झूठी गवाही देना किसी की। इनको मुंह के बातें सबआ कहा सरकार ने। 7 हलाक करने वाली चीज, झूठी गवाही देना हलाक करने वाली चीज। तो आज दुनिया में मिल जाते हैं गवाह, झूठी गवाही भी दे देगा, मगर वहां गवाह वो है जो मासूम है, वहां झूठ का शायबा तक नहीं है, कोई बचने का रास्ता नहीं है। जिसके पास जाना है वो भी जानता है, और जो गवाह है वो झूठ बोल नहीं सकते, वो मासूम है झूठ से। तो वहां तो पूरा मामला सच्चाई पर है, और ये हर इंसान के साथ होना है। लक़द कुन्ता फी गफ़लतिन मिन हाज़ा, को उससे कहा जाएगा कि तू इससे गफलत में था, गाफिल था, सोच रहा था नहीं जाना रब के पास। फ़कशफ़ना अन्का गिताअका, तो हमने तेरी आंखों से तेरे ढक्कन खोल दिए,
आंखों से तेरे पर्दे हटा दिए, फबसरुकल यौम हदीद, तो आज तो तेरी आंखें बड़ी तेज है, सब देख रहा है। दुनिया में गफलत में था, सोच रहा नहीं आना यहाँ, अब देख पर्दे उठ गए ना जितने थे, जमीन फट गई ना, वो निकल गई ना, ये शामियाना आसमान का ऐसे उड़ गया जैसे रुई जब धुनता है वो धुनने वाला, तो उसके जो बोरी पट्टा होता है उसमें से उसके छोटे छोटे गाले निकलकर आसपास में उड़ते फिरते हैं ना, ऐसे फट गया ये आसमान, ये सब फना हो गया, आ गया तू हमारे पास। अब देख, अब तो तेरी आंख अच्छी काम कर रही है, अब तो दिख रहा है सब जो हमने तुझे बताया था अपने रसूलों की जबान पर, अपनी किताबों में, तो तू सब देख। वक़ाल क़रीनुहु हाज़ा लज़ी याती, अब जो उसका फरिश्ता साथी था वो कहेगा ये है वो जो मेरे पास तैयार रखा था, वही रजिस्टर निकाल कर देगा जिसमें आवाज़ लिख कर लाया था, कहा ये वो है जो मैंने तैयार कर रखा था, है ना। अल्लाह पाक ने सब कुछ बता दिया, कहा इसका रजिस्टर भी है, ये तैयार है। तो अब अल्लाह पाक क्या फरमाएगा, अलकिया फी जहन्नम कुल्ला कफ्फारिन अनीद, ए दो फरिश्तों तुमने खाली इनके अमल ही नहीं लिखे थे, इनका अंजाम भी हमने तय कर दिया है, तुम उसको अंजाम तक पहुंचा दो, इसको डाल दो हर नाशुक्रे और हर धर्म को जहन्नम में। मन्नाइल लिल खैर, जो भलाई से खुद भी दूर था और लोगों को रोकता था, मुअतदिन सरकश था, मुरीब शक करने वाला था, अल्लज़ी जअला मअल्लाहि इलाहन आखर, जिसने अल्लाह के साथ दूसरे को खुदा बना रखा था, फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबि शदीद, तो इसको सख्त अज़ाब में डाल दिया। ये अल्लाह पाक ने उसकी मजम्मत में कहा, ऐसों के लिए वो फरिश्तों को हुक्म देगा अज़ाब में डालो इनको। कितनी चीजें बताई, नाशुक्रा, अनीद हर धर्म, भलाई से रोकने वाला, सरकश, शक करने वाला, दूसरे को खुदा समझने वाला, ऐसे को डाल दो जहन्नम। ये मत समझना जिसमें ये सब बातें हैं वही डाला जाएगा, इनमें से हर एक बात वो है जो